से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम राम दोस्तों, मैं हूं वीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं जिस चीज का विश्लेषण लेकर आया हूं वो है कांग्रेस का हिंदू विरोध का कारण क्या है। हाल ही में आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, गंगा में डुबकी लगाते क्यों हैं लोग? गंगा में डुबकी लगाने से क्या भूख दूर हो जाती है? गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी मिट जाती है? और लोग आपस में कंपटीशन के चलते गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत लोगों को सुना होगा, यूट्यूबर्स को सुना होगा, जो खड़गे जी का इस बयान को लेके आलोचना कर रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं। मैं ये चीज नहीं बोलूंगा क्योंकि खड़गे जी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हिंदुत्व का और हिंदुत्व की निशानियों का विरोध करना, आस्थाओं का विरोध करना उनके लिए आज का ये पहला किस्सा नहीं है, नई बात नहीं है। मैं उस चीज पे जाना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस पार्टी है एक राजनीतिक दल के हिसाब से ये हिंदुओं का विरोध क्यों करती है? दोस्तों, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश में 3 राजनीतिक सोच या 3 धड़े उस समय पे थे। पहला था तो लेफ्ट विंग, जो वामपंथी विचारधारा है, उसके फॉलोअर्स थे। दूसरा था राइट विंग, आप हिंदू महासभा मान लीजिए, जो सावरकर जिसके नेता थे, वो राइट विंग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब दक्षिणपंथी सोच का। और तीसरा था कांग्रेस, मतलब ये एक मिडिल का पोजीशन में था, ना लेफ्ट की तरफ इसका झुकाव था ना राइट की तरफ इसका झुकाव था। तो लोगों को लगा कि भारत का जो हिंदू परंपरा है, जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई कट्टर राइट विंग के अलावा कांग्रेस एक पार्टी ऐसा है जो इस सोच को सही से आगे बढ़ा सकती है। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का एक सोच है, भारत का जो असली विरासत है उसको कांग्रेस ही आगे बढ़ा सकती है। तो इसलिए लोगों ने बार बार हर एक बार कांग्रेस के हाथ में सत्ता सौंपी। दूसरी तरफ कांग्रेस ये जानती थी अगर सत्ता पे बरकरार रहना है तो जो मेजॉरिटी 80% हिंदू हैं, उनकी जो राइट विंग पार्टी है, दक्षिणपंथी पार्टी है, उसको कमजोर करके रखना होगा, उसको दबा के रखना होगा। तो ऐसे ही हिंदू महासभा, महात्मा गांधी, जो मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं, उनके हत्या के चलते काफी बदनाम हो चुका था। तो बहुत आसानी से कांग्रेस ने उस सोच को एक किनारा कर दिया और लेफ्ट पार्टी को जहां था वैसे रहने दिया और अपनी सत्ता फैला दी। लेकिन इंदिरा गांधी का वक्त खत्म होते होते ये जो राइट विंग है ये फिर से सर उठाने लगता है और जनसंघ के नाम से ये वापस अपना जो ताकत है उसको बढ़ाने लगता है। और धीरे धीरे कांग्रेस ये देखती है कि उसको एक चुनौती के रूप में ये दक्षिणपंथी सोच सर उठा रहा है। लेकिन उस समय पे उस सोच को ज्यादा बल न मिल पाने का कारण था हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ था। तो जातियों में बटे हिंदू अपने तरफ के सोच को उतना ताकत नहीं दे पाए। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी एक अलग राह चुनते हुए जो 20% मुसलमान वोट था उसको साधने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण में लग गई और उनको सुहाने जैसा कानून लाने लगी और धीरे धीरे वो 20% वोट साध के और कुछ साल क्षमता में रह गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्मा के नाम पे वहां पे 20% इकट्ठा थे, वैसे ही राष्ट्रवाद के नाम पे इधर भी 25-30% इकट्ठे आने लगे और वो सोच
को ज्यादा बल मिला और धीरे धीरे 2014 आते आते वो सोच संख्या में परिवर्तित हुए और बीजेपी सत्ता में आई। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों, मैं ये इतिहास क्यों सुना रहा हूं जबकि आज का विषय है कांग्रेस हिंदुओं का विरोध क्यों करता है। तो सिंपल सी कहानी है, आज के डेट में जो 20% वोट कांग्रेस का पॉकेट वोट हुआ करता था उसमें भी सेंध लगाने दूसरे पार्टीज आ गए हैं। तो कांग्रेस एक तरह से इस प्रयास में लगी है कि अगर बार बार वो हिंदू आस्था पे आघात करे तो वो 20% वोट उसका इकट्ठा रहेगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो 20% वोट के साथ कांग्रेस सरकार कैसे बना सकती है। तो दोस्तों, वो 20% साधने के बाद क्या आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो 80% बाकी है वो एक साथ है? नहीं, इसमें 30% वो लिबरल्स हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन राष्ट्रवाद, संस्कृति ये सब के नाम पे यकीन नहीं रखते, साथ नहीं आते। तो कांग्रेस का निशाना ये 20% के साथ वो 30% भी है ताकि 50% वोट लेके वो एक संख्या में आए। और 2024 का निर्वाचन एक परीक्षण था कि फ्रीबीज और लुभावने वायदे के जरिए और कुछ वोट खींच के वो सरकार बना सकते हैं। ये आज के डेट में कांग्रेस का सोच रहा है और इसीलिए बार बार जब डीएमके के नेता बोलते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, उस पे कोई जवाब नहीं आता कांग्रेस की तरफ से। और जो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे गंगा जी में डुबकी लगाने को लेके ऐसे बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर से और बाकी दूसरे इसके सहयोगियों के अंदर से इसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण। अगर आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपका कुछ अलग मत है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स खाली है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।